राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ। हम आगे का क्रम पूर्ण कर दें और कथा को विश्राम की ओर ले चलें। ठाकुर जी 12 वर्ष की अवस्था में, लगभग 11, साढ़े 11, 12 वर्ष की अवस्था में ठाकुर जी विद्यालय पढ़ने के लिए गए। सांदीपनी उपाध्याय जी के पास में। कहाँ गए? उज्जैन, अवंतिका पढ़ने के लिए। और वहां ठाकुर जी को एक सखा मिले जिनका नाम था श्री सुदामा जी। बंधुओं, एक शायद अनसुनी बात आपको बताएं, अभी हम पिछली कुछ कथा से सुनाने लगे। सुदामा जी से ठाकुर जी की इतनी प्रीति क्यों बन गई? ऐसा क्या दिया सुदामा जी ने जो ठाकुर जी उनको अपना इतना घनिष्ठ मित्र मानने लगे? तो प्रसंग आता है कि ठाकुर जी जब विद्यालय में पढ़ने लगे तो उनको व्रज की याद आती थी। व्रज छोड़ के आए थे और व्रज छोड़ करके आए तो मथुरा भी छोड़ना पड़ा विद्यालय पढ़ने के लिए। तो इतना स्मरण होता था व्रज का, इतनी याद आती थी ठाकुर जी को। सुदामा जी ठाकुर जी की ओर देखते और बोलते ही, लाला पूरे दिना ऐसो रूठो सो बैठो रे, ना कछु खावे ढंगते ना बोले, बस कोने में, एक कोने में ठाकुर जी बैठे रहते। तो श्री सुदामा जी ने कैसे अपने सख्य का निर्वहन किया? एक सखा कैसा होना चाहिए? ध्यान से सुनो। मित्र और सखा, इन दोनों में अंतर होता है। यदा कदा मिलती, जो कभी कभी मिले, काम पड़ने पर मिले, जरूरत होने पर मिले, उसको मित्र कहते हैं। पर संग खावे, संग रहवे, संग ही रहे, आपके दुख को अपना दुख माने, उसे मित्र, उसे सखा कहते हैं। ठाकुर जी ने मित्र अनेक बनाए, पर पूरी कृष्ण लीला में भगवान के सखा केवल 3 हैं। सखा केवल 3 हैं ठाकुर जी के। सुदामा जी सबको पता है, अर्जुन भी सबको पता है, और तीसरे हैं उद्धव जी। उद्धव जी ठाकुर जी के सखा, दैत्य सखा। बल्कि उद्धव जी को मैं कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, सुदामा जी और अर्जुन से भी ज्यादा श्रेष्ठ ठाकुर जी के सखा अगर कोई हैं तो वो उद्धव जी। उनके लिए कहा है कृष्णस्य दैत्य सखा। दैत्य सखा मतलब घनिष्ठ, घनिष्ठतम मित्र हैं। मतलब ठाकुर जी अपने मन विचारों तक की बात उद्धव को बता देते हैं, इतने सखा। ठाकुर जी ने सखा 3 ही बनाए। तो इसका मतलब एक बात समझिए, जीवन में मित्र खूब रखिए, पर सखा 2-3 से ज्यादा मत बनाइए। आपके संग खाने का अधिकार, आपके संग बैठने का अधिकार, आपके संग घूमने का अधिकार, वो सबका नहीं होना चाहिए। और सखा ढूंढना बहुत बड़ी बात है। इसलिए 3 तो सबसे मैक्सिमम है, कम से कम एक ही सखा होना चाहिए। और सबसे बढ़िया सखा तो ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी को सखा मानो। और देखो, ठाकुर जी सखा नहीं बन सकते तो ठाकुर जी के जनों को अपना सखा बनाओ। अभी यहां कथा में आप सब लोग, कई लोग आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं। बगल में कोई बैठने वाला श्रोता आपको लगा हो 4-5 दिन से, भाई ये बहुत अच्छा बढ़िया से कथा सुनती है या सुनता है, उसको बोलो तो तुम मेरे सखा बन जाओ। क्यों? बोलो फिर दोनों कथाओं में जाया करेंगे, दोनों साथ में मंदिर जाया करेंगे। वो स्त्री पुरुष वाला नहीं, वो वाले सखा नहीं बनना। अच्छे, जो हमारा नाक मत कटवा देना कहीं वो काम करके। सखा मतलब भगवत संबंधी से सखा बनो। और सखा 1 या 2 से ज्यादा से ज्यादा 3, इससे ज्यादा सखा ना हो। तो भगवान के सखा श्री सुदामा जी मन में सोचते कि लाला पूरे दिन रूठो बैठो रे, कहा करूं या के काजे। तो श्री सुदामा जी ने पूरी जांच की, यशोदा मैया कैसे लाड़ करती हैं, कैसे प्रेम करती हैं, कैसे बुलाती हैं। श्री दामा तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सबके बारे में सुदामा जी रोज सुनते ठाकुर जी से। और फिर सुनकर के श्री सुदामा जी ही कभी तन सुखा बन के आ जाते, कभी मन सुखा बन के आ जाते, कभी श्रीदामा की तरह बोलने लगते, कभी यशोदा मैया की तरह गोद में सुला लेते, कभी गुरुकुल में मक्खन चुरा करके लाते और यशोदा मैया की तरह अपने हाथ से पवाते। इतना स्नेह देते। ठाकुर जी के सुख का विचार किया सुदामा जी ने, इसलिए ठाकुर जी ने उनको अपना सखा बना लिया। बोले मेरा सबसे प्रिय सखा है श्री सुदामा जी। व्रज का विरह नहीं करने दिया ठाकुर जी को, इसलिए ठाकुर जी ने श्री सुदामा जी को अपना सखा माना। आप भी अपने घर के ठाकुर जी को बंधुओं सुख देने का प्रयास किया करो। अभी हमारी सेवा कैसी होती है, हमें जिसमें सुख मिलता है उसमें ठाकुर जी सुख ले लीजिए, नहीं। सेवा का मतलब होता है ठाकुर जी का जो सुख है उसमें हम सुख लेंगे। अब लोग बाग इसमें पढ़े लिखे लोग बात बनाते हैं कि भगवान को कोई सुख की कामना,
वो तो सर्वव्यापी सर्वगुण संपन्न, उनको कुछ, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि कोई व्यक्ति करोड़ों का टर्नओवर करता है, अरे भैया इसको रोटी बनाने की क्या जरूरत है, इसके पास तो मशीन होंगी रोटी बनाने वाली, इसके पास तो मशीन होगी दाल निकालने वाली, इसके पास तो ये, अरे सामान्य जरूरतें सबकी पूरी होती हैं, लेकिन हम ये भी माने कि वो परमात्मा है, तो भी अगर वो परमात्मा ही हैं तो ब्रज में फिर लीला करने क्यों आए? ये सारी लीला, ये सारा भाव, ये प्रेम क्यों प्रकट किया ठाकुर जी ने? वो चाहते हैं कि हम उन्हें वह स्नेह, वह प्रेम, वह भाव प्रदान करें।